यहाँ से भाई अपने लास्ट वाले सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने ट्रायंगुलर वेवफॉर्म का भाई फोरियर एनालिसिस स्टार्ट किया था और अभी तक हम लोगों ने ए नॉट के वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया था। ए नॉट मीन्स डीसी टर्म भाई, और ये आया था आपका a बाई टू, जहां पे ए क्या है मेरा मैक्सिमम वैल्यू था भाई आपके ट्रायंगुलर वेवफॉर्म का। आज के सेशन में हम लोग भाई बी एन को कैलकुलेट करेंगे। तो अगेन अगर हम लोग अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन को देखें, फोरियर सीरीज का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है भाई, ये था आपका ए नॉट प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन इंटू कॉस एन ओमेगा टी प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन ओमेगा टी, है ना। तो आज के सेशन भाई हम लोग पहले बी एन को कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग ए एन को कैलकुलेट करेंगे भाई। ओके, और ट्रायंगुलर वेवफॉर्म भाई जो बी एन का वैल्यू आता है ये हमेशा जीरो होता है, यानी इसमें आपका साइन टर्म जो है भाई एब्सेंट होता है। ओके, ना ही इसमें साइन टर्म का इवन हार्मोनिक होगा ना ही ऑड होगा भाई। तो थोड़ा सा हम लोग प्रूफ करते हैं, ये तो मैंने आपको एक तरीके से बता दिया स्टार्टिंग में, लेकिन प्रूफ करेंगे फिर भी आपका जीरो ही आएगा। तो सबसे पहले भाई हम लोग का जो बी एन का फार्मूला था, है ना, हम लोगों ने जब फोरियर एनालिसिस स्टार्ट किया था वहाँ पे मैंने आपको बताया था बी एन इक्वल टू क्या था, 2 बाई टी इंटीग्रेशन फॉर 1 पीरियड यानी 0 से लेके टी एफ टी इंटू साइन एन ओमेगा टी इंटू डी टी। ये भाई मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन था बी एन का। अब क्योंकि हम लोग का जो ट्रायंगुलर वेव है भाई, यानी जो हम लोग का फंक्शन है वो आपका हाफ साइकिल के लिए, है ना, यानी 0 से लेके t बाई टू तक अलग है। इसका फंक्शन हम लोगों ने भाई ये दिखा था ना लास्ट वाले सेशन में, मैंने आपको बताया था भाई एफ टी का जो वैल्यू है क्या है आपका 2a इंटू टी वन डिवाइडेड बाई कैपिटल टी, कहाँ से लेके कहाँ तक 4, 0 से लेके t बाई टू तक। और एफ टी का जो वैल्यू था भाई ये था आपका 2a इंटू 1 माइनस टी टू बाई टी, ये आपका था भाई 4 t बाई टू से लेके t तक का, है ना। तो क्योंकि भाई हम लोग को यहाँ पे एक कंप्लीट साइकिल के लिए इंटीग्रेट करना, तो भाई हम लोग को इसको तोड़ तोड़ के लिखना पड़ेगा। तो अभी हम लोग फार्मूला पे डालते हैं, बी एन इक्वल टू 2 बाई टी वैसे का वैसे ही रहेगा। अभी हम लोग 0 से लेके t बाई टू तक इंटीग्रेट करेंगे भाई। तो 0 से लेके t बाई टू तक जो मेरा एफ टी यानी जो फंक्शन है भाई ये है, ये हम लोग डाल दिया। बाकी फिर मल्टीप्लीकेशन में है साइन एन ओमेगा टी, है ना। तो क्योंकि भाई यहाँ पे t1 है, क्योंकि भाई मेरा जो ft1 था इसको ft1 कर लीजिए और इसको ft2 कर ली, तो भाई ये t1 का वेरिएबल था भाई, है ना। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है साइन n ओमेगा t1 इंटू डी टी1। क्लियर हो गया, क्योंकि भाई t1 मेरा यहाँ पे वेरिएबल है। प्लस रिमेनिंग हाफ साइकिल के लिए देखते हैं, तो भाई t बाई टू से लेकर के t तक, तो यहाँ पे मेरा जो फंक्शन है क्या है आपका 2a इंटू 1 माइनस टी टू डिवाइडेड बाई कैपिटल T इंटू, यानी एफ टी हम लोग लिख दिया इंटू जो आपका है भाई फार्मूले के हिसाब से साइन एन ओमेगा, अगेन यहाँ पे T2 क्योंकि भाई मेरा T2 जो है वेरिएबल है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पुट कर दिया भाई, और ब्रैकेट हम लोग यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। तो एक सिंगल पीरियड को हम लोगों ने हाफ हाफ साइकिल में एक तरीके से ब्रेक डाउन कर लिया। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भाई इसमें भी 2a है और यहाँ पे भी 2a है भाई, तो 2a को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए, क्योंकि बाहर में पहले से 2 था और 2a को अगर बाहर ले तो 2 2 4a हो जाएगा। ओके, और नीचे में t वैसे का वैसे ही रहेगा भाई। अब यहाँ पे देखिए 2a तो बाहर ले लिया हम लोगों ने, अगेन 1 बाई टी क्या है कांस्टेंट है, तो उसको हम लोगों ने अगेन बाहर ले लिया, 1 बाई टी भी बाहर ले लिया भाई। और यहाँ पे आपका जो बचेगा उसको हम लोग लिख दिया इंटीग्रेशन 0 से लेके t बाई टू, यहाँ बच जाएगा t1 इंटू साइन एन ओमेगा t1 इंटू डी टी1 प्लस। अब भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि 2a को तो भाई हम लोगों ने बाहर ले लिया, इसको हम लोगों ने बाहर ले लिया। अब देखिए क्योंकि भाई ये जो साइन है ना, साइन ओमेगा t2 इंटू डी2 है ना, तो इसको एक बार 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको एक बार t2 बाई टी से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। इसको ओपन कर रहे हैं एक तरीके से। तो भाई देखिए सबसे पहले इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधी सी बात इतना ही वैल्यू आएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम लोग को इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करना भाई, तो प्लस माइनस माइनस हो जाए, तो माइनस हम लोगों ने बाहर ले लिया। और इसमें ध्यान से देखिए, इसमें आपका भाई ये जो 1 इसके साथ मल्टीप्लीकेशन है 1 बाई टी, तो 1 बाई टी मेरा कांस्टेंट, उसको हम लोग बाहर ले लेते हैं, ठीक है। और ये
इंटीग्रेशन हो जाएगा t/2 से लेके t, और ये भी आपका t/2 से लेके t, यानी हम लोगों ने भाई बस इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, ब्रैकेट तोड़ के मल्टीप्लाई कर दिया और फिर हम लोगों ने इंटीग्रेशन को सेपरेट करके लिख दिया है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ t2 इंटू साइन n ओमेगा t2 इंटू डी t2। ठीक है, अब देखिए भाई, क्योंकि अब हम लोग को यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करना है, यानी ये वाले टर्म का इंटीग्रेशन करना है भाई, फिर ये वाले टर्म का इंटीग्रेशन करना है और फिर ये वाले टर्म का इंटीग्रेशन करना है। तो क्योंकि भाई यहाँ पे तीन तीन इंटीग्रेशन है, तो अगर आप इसको एक साथ करने की कोशिश करेंगे तो भाई बहुत लंबा कैलकुलेशन जाएगा। तो हम लोगों ने इजी रखने के लिए क्या किया है कि भाई ये जो आपका फर्स्ट इंटीग्रेशन है यहां से लेके यहां तक, इसको हम लोगों ने I1 मान लिया है। I1 मान लीजिए, x मान लीजिए, y मान लीजिए, जो आपको नाम देना है भाई। ठीक है, फिर ये वाले इंटीग्रेशन को हम लोगों ने I2 मान लिया है, फिर इस वाले इंटीग्रेशन को हम लोगों ने I3 मान लिया भाई। क्लियर हुआ? और सबको फिर हम लोग सेपरेट करके एक तरीके से इंटीग्रेशन करेंगे। तो अगर आप फर्स्ट इंटीग्रेशन को देखते भाई, तो ये आपका बाई पार्ट्स रूल में टूटेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन t1 अपने आप में एक टर्म हो गया और साइन n ओमेगा t1 अपने आप में दूसरा टर्म है। तो भाई u इंटू भी पे टूटेगा ना, ये समझ में आया? और u इंटू भी मतलब क्या, आपको बाई पार्ट्स रूल आपको पता होना चाहिए भाई इंटीग्रेशन का। ओके, तो थोड़ा सा इस पे आते हैं भाई, ये क्या होता है। और क्योंकि भाई ये हम लोग का डेफिनेट इंटीग्रेशन है, क्योंकि भाई इसमें लिमिट डाला गया है ना। एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, तो भाई इनडेफिनेट का पहले आप समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे लिखा गया है फॉर्मूला भाई कि अगर आपके पास u इंटू भी है ना, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो भाई इसका फॉर्मूला होता है u को बाहर रखेंगे। अब इसमें भी स्टेप होता है भाई कि किसको u मानेंगे किसको v मानेंगे। तो भाई यहाँ पे आइलेट जो है आपका, यानी जो आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है उसको पहले लिया जाता है ना। फर्स्ट मतलब u किसको मानेंगे या v किसको, या फिर ये फर्स्ट टर्म किसको मानेंगे और सेकंड टर्म किसको मानेंगे। तो अभी हम लोग को इसका नीड नहीं है भाई, हम लोग को अभी सिर्फ फार्मूला चाहिए। तो भाई जो u है, u को वैसे का वैसे रखेंगे, v का इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, ये v का इंटीग्रेशन कर लिया, v इंटू डी एक्स, माइनस यहाँ पे फार्मूले के हिसाब से होता है, और फिर हम लोग होल इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, ये होल है भाई। ठीक है, इंटीग्रेशन, और ब्रैकेट के अंदर देखिए हम लोग को भाई u का एक तरीके से डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो u का डिफरेंशिएशन करना है, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं भाई, u dx नहीं होगा, यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखना पड़ेगा du अपॉन dx, समझे? नहीं तो फिर आप सीधे सीधे इसको u करके यहाँ पे एक डैश दिखा दीजिए। ठीक है, इसको डेरिवेटिव बोलते हैं भाई। ओके ना, तो u का डिफरेंशिएशन, फिर हम लोग को v का इंटीग्रेशन करना पड़ता है भाई। ठीक है, और फिर हम लोग का होल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, पहले अंदर में आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, सॉरी डिफरेंशिएशन करना है, फिर इसका इंटीग्रेशन करना है, फिर जो भी वैल्यू आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन करना है भाई। ठीक है ना, क्योंकि ब्रैकेट के बाद फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं, dx लगा रहे हैं। तो ये हम लोग का बाई पार्ट रूल है। तो ये तो भाई इनडेफिनेट, यानी जब लिमिट नहीं है उसके केस में हम लोगों ने फॉर्मूला पुट किया। लेकिन अगर आपका लिमिट है, क्योंकि हम लोग के भाई वहां पे लिमिट डाला हुआ है, तो लिमिट के केस में देखते हैं इस फॉर्मूले में हम लोग का सेम प्रोसेस रहेगा भाई, है ना। इसमें भी देखिए बस आपका लिमिट डाल दिया गया a से लेके b तक, ये u है, ये v है, और इंटू डी। इसका अगर इंटीग्रेशन करना है तो सबसे पहले जो u है, यानी जो फर्स्ट टर्म है उसको वैसा का वैसा ही रखेंगे, सेकेंड टर्म का भाई इंटीग्रेशन किया जाता है। क्लियर हो गया? और क्योंकि भाई इसका लिमिट है ना a से लेके b तक, तो भाई यहाँ पे हम लोगों ने लिमिट पुट कर दी है भाई a से लेके b तक, और ये होल लिमिट होता है। ठीक है, यानी सब पे लिमिट चढ़ेगा भाई। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, समझ में आएगा। माइनस, फिर हम लोग का इंटीग्रेशन है a से लेके b तक, और यहाँ पे जो u टर्म है भाई, यानी जो फर्स्ट टर्म उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, और फिर जो सेकंड टर्म है इसका फिर से हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, और अंदर में जो भी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करने के बाद जो वैल्यू बचेगा उसका फिर से हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं भाई। क्लियर हुआ? तो ये बेसिक सा फार्मूला है। अब हम लोग इसको अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे I1 देखिए ना, जो I1 है, ये जो इंटीग्रेशन है भाई, इसमें दो टर्म है, t1 इंटू t1 अपने आप में पहला टर्म हो गया, और साइन n ओमेगा t1 दूसरा टर्म हो गया। तो उसको हम लोग इसी फार्मूले पे ब्रेक डाउन करेंगे। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। तो देखिए भाई, ये मेरा I1 है, I1 इंटीग्रेशन है 0 से लेके t/2 t1 इंटू साइन n ओमेगा t1 इंटू डी t1। ठीक है, तो भाई हम लोग अब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। जो फर्स्ट टर्म है, यानी इसको हम लोग ने फर्स्ट टर्म बोला भाई, यानी u है मेरा और ये v है एक तरीके से। तो u को भाई वैसे का वैसे ही रखना होता है फार्मूले के हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम लोग सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन कर लिया हम लोगों ने 0 से लेके t/2, और ये हो जाएगा आपका साइन n ओमेगा t1 इंटू
dt1। ठीक है, फर्स्ट टर्म को एज इट इज मतलब जैसे वैसे वैसे रखेंगे भाई। सेकंड टर्म का हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं और इस तरीके से आप ना दिखा के पूरे में दिखा सकते हैं भाई, ठीक है ना, ज़्यादा बेटर हो जाएगा। इसको आप ऐसे ना दिखा करके, ठीक है, इसको मतलब ये लिमिट जो है ना पूरे पे चढ़ जाएगा भाई, ये पूरे पे लिमिट आएगा 0 से लेके t/2। ठीक है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। फिर माइनस साइन है भाई, माइनस दे दिया, फिर हम लोग को इंटीग्रेशन करना है 0 से लेके t/2। और अब हम लोग क्या करेंगे, जो फर्स्ट टर्म है यानी u का भाई हम लोग को यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो u क्या है मेरा, t1 है भाई, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है ना, dt1 अपॉन dt1। ठीक है, तो इसका तो वैल्यू 1 ही होगा भाई, है ना। फिर हम लोग सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे यानी साइन n ओमेगा t1 इंटू dt1, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। और फिर यहाँ पे देखिए ब्रैकेट बंद है, यानी अंदर में जो भी सॉल्व करना, इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद इसका इंटीग्रेशन करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा फिर से उसका इंटीग्रेशन करेंगे भाई। क्लियर हुआ। अब हम लोग उसको सॉल्व करना है, तो देखिए t1 तो वैसे का वैसे ही रहेगा भाई, इसका कर लीजिए। साइन का एक तरीके से माइनस कॉस हो जाता है, माइनस कॉस n ओमेगा t1, और ये जो n ओमेगा है कांस्टेंट नीचे आ जाएगा भाई। ठीक है, और ये ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे जो लिमिट डालेंगे ना होल पे डलता है, पूरे पे, समझ में आया। ये जो लिमिट डला है 0 से लेके t/2 ये सब पे डलेगा भाई। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए dt1 अपॉन dt1 भाई, इसका वैल्यू 1 ही आएगा ना, कि जैसे dx अपॉन dx होता है ना भाई, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 ही होगा, सॉरी डिफरेंशियल 1 ही होगा, तो इसका वैल्यू तो 1 होगा भाई, है ना। और 1 को फिर हम लोग को इससे मल्टीप्लाई का तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यही बचेगा, है ना, यानी अंदर में सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा। जैसे यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन 0 से लेके t/2, इसका भाई वैल्यू 1 हो जाएगा। और फिर हम लोग का इसका इंटीग्रेशन करना, तो साइन का क्या होता है, माइनस कॉस होता है भाई, है ना, लेकिन ये पहले मल्टीप्लीकेशन है भाई, ठीक है ना। इसका वैल्यू पहले निकालिए, इसका वैल्यू 1 आएगा, ठीक है, 1 आएगा, तो 1 इंटू इससे करें तो भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो यही बचेगा ना। फिर इसका इंटीग्रेशन का क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ माइनस, साइन का क्या होता है, माइनस कॉस n ओमेगा t1 डिवाइडेड बाय n ओमेगा। क्लियर हो गया, ठीक है। और फिर हम लोग यानी ये जो अंदर वाला टर्म था ना भाई, ये अंदर वाला टर्म है, इसको सॉल्व करने पे भाई मेरा ये है, समझे। तो जो भी सॉल्व करने के बाद उसका फिर से हम लोग को इंटीग्रेशन करना है ना 0 से लेके t/2, और इधर हम लोग का dt1 है, तो ये ध्यान रखना है आपको। एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ कि भाई इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 इंटू साइन n ओमेगा t, तो भाई यही बचेगा। फिर इसका इंटीग्रेशन कीजिए, तो इंटीग्रेशन करने पे क्या आएगा, माइनस कॉस n ओमेगा t1 डिवाइडेड बाय n ओमेगा। और फिर जो वैल्यू आया भाई, ये तो ब्रैकेट के अंदर में आपने सॉल्व किया ना, ये ब्रैकेट के अंदर का भाई ये वैल्यू आया, समझे। अब इसका फिर से इंटीग्रेशन करना आपको t1 के टर्म में। क्लियर हो गया, तो इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, ओके। और ये हमेशा होल पे लिमिट चढ़ता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, क्योंकि भाई ये मल्टीप्लीकेशन में ना ब्रैकेट तोड़ दे पहले, प्लस माइनस, माइनस बाहर आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा t1 cos n ओमेगा t1 डिवाइडेड बाय n ओमेगा, और ये लिमिट हो जाएगा होल पे, होल पे, समझ में आया, 0 से लेके t/2 माइनस। अब भाई यहाँ पे देखिए, ओके, इसको अभी हम लोगों ने वैसे वैसे रखा हुआ है, माइनस cos n ओमेगा t1 डिवाइडेड बाय n ओमेगा, और ये हो जाएगा आपका dt1। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं भाई। अब देखिए हम लोगों ने भाई इसमें लिमिट पुट किया, तो सबसे पहले अपर लिमिट पुट किया, यानी जहां जहां t1 है वहां पे मेरे को अपर लिमिट पुट करना पड़ेगा। तो भाई सबसे पहले मेरा ये t1 है ना, तो भाई क्या हो जाएगा, I1 इक्वल टू, सबसे पहले इसके जगह पुट का तो माइनस वैसे वैसे रहेगा, t1 की जगह हम लोगों ने पुट कर दिया t/2, अपर लिमिट पुट किया। यहाँ पे भाई मल्टीप्लीकेशन है, यानी मल्टीप्लाई कर लिया 1/n ओमेगा, भाई बाहर इस तरीके से दिखा देते हैं सेपरेट करके। यहाँ पे क्या बचेगा, cos n और ओमेगा का वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं 2π/t। अब बोले 2π/t कैसे हो गया, तो भाई हम लोग का वेवफॉर्म कुछ इस तरीके से था ना, ये हम लोग का 0 था, यहाँ पे हम लोग का t/2 था, ये t था, है ना। तो भाई यहाँ पे अगर आप ओमेगा की बात करें 2π/t होता है, तो इसका टाइम पीरियड क्या है, एक साइकिल बनने में जो समय लग रहा है, इसका t तो है, समझ में, एक पीरियड बनने में जो समय लग रहा है, तो भाई इसका भी t है, और यहाँ पे वही वैल्यू t डाल रखा है। क्लियर हुआ, तो ओमेगा वैल्यू हम लोग डाल दिया 2π/t, और यहाँ पे फिर t1 है, तो t1 की जगह अपर लिमिट पुट कर देंगे t/2। अब देखिए भाई, अब हम लोग लोअर लिमिट पुट करना है, लोअर लिमिट क्या है, 0 है, तो भाई सबसे पहले माइनस पुट करते हैं, माइनस सबसे पहले लोअर लिमिट, यानी यहाँ पे जो t1 है भाई इसकी जगह 0 पुट करेंगे, है ना, तो ये 0 इंटू 0 करेंगे, तो भाई पूरा टर्म 0 हो जाएगा ना,
समझ में आया बात को? इसलिए लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, पुट करने के बाद पूरा वैल्यू आपका 0 मिलेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, इसमें देखिए माइनस है, एक माइनस यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस लिख दिया हम लोगों ने, 1/ω कांस्टेंट इसको बाहर ले लिया हम लोगों ने। अब हम लोग को cos n ओमेगा t1 का इंटीग्रेशन करना, तो भाई इसका क्या हो जाएगा, sin n ओमेगा t1 डिवाइडेड बाय n ओमेगा, और लिमिट हो जाएगा भाई आपका 0 से लेके t/2 तक। क्लियर है? अब हम लोग यहाँ पे देखिए भाई, जो कटेगा उसको काट देंगे, t से t कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लिया, यानी माइनस टी डिवाइडेड बाय 2n ओमेगा, ये हो जाएगा cos n, यहाँ पे बचेगा सिर्फ पाई, ठीक है ना भाई, t से t, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। आगे बढ़ते हैं, प्लस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी n ओमेगा है, यहाँ पे भी n ओमेगा, तो क्या हो जाएगा, इसको बाहर ले लेते हो, यहाँ पे मल्टीप्लाई n स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या बचेगा भाई, सबसे पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, क्या हो जाएगा, साइन n 2π/t, यानी ओमेगा का वैल्यू है ये, 2π/t ओमेगा का वैल्यू पुट कर दिया, इनटू अपर लिमिट क्या है, t/2, तो t/2 पुट कर दिया, माइनस लोअर लिमिट के लिए माइनस डालेंगे, ये हो जाएगा आपका साइन n ओमेगा का वैल्यू अगेन 2π/t इनटू लोअर लिमिट पुट करेंगे 0। तो देखिए t से t कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, और साइन पाई का वैल्यू हम लोग को पता है भाई, ये 0 के बराबर होता है, और यहाँ पे देखिए ये 0 है तो साइन 0 अगेन 0 हो जाएगा, यानी ब्रैकेट में पूरा 0 हो जाएगा, समझ में आया? और 0 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन 0 हो जाएगा, है ना, यानी ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा भाई। तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ ये वाला वैल्यू भाई, है ना। तो इसको हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे कि भाई जो I1 आएगा मेरा मतलब इंटीग्रेशन करने के बाद, ये हो जाएगा माइनस t/2 इंटू n ओमेगा, और ये हो जाएगा cos n पाई, ये हो गया मेरा I1 का वैल्यू। अब आते हैं भाई हम लोग I2 के ऊपर। तो I2 क्या है, I2 भाई मेरा ये है I2, इंटीग्रेशन t/2 से लेके t साइन n ओमेगा t2 इंटू dt2। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने I2 के वैल्यू को यहाँ पे निकाला है, इंटीग्रेशन t/2 से लेके t, ये आपका साइन n ओमेगा t2 इंटू dt2। तो भाई तो अपने आप में ये सिंगल टर्म है ना, समझ में आया बात को? तो भाई इसको तो हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस n ओमेगा इंटू t2 डिवाइडेड बाय n ओमेगा, और लिमिट हो जाएगा t/2 से लेके कैपिटल T। अब हम लोग भाई यहाँ पे लिमिट पुट करते हैं, माइनस कॉस n ओमेगा वैल्यू डाल रहे हैं 2π/t इंटू अपर लिमिट t है, और यहाँ पे देखिए एक माइनस यहाँ पे है, लोअर लिमिट पुट करते अगेन माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉस n 2π/t ओमेगा का वैल्यू हो गया, लोअर लिमिट हो गया t/2, t से t खत्म, 2 से 2 खत्म, ये t से ये t खत्म। ओके, और यहाँ पे भी ये नीचे आएगा ना भाई, जो कांस्टेंट वैल्यू चल रहा था वो तो रहेगा ही रहेगा, है ना, n ओमेगा, यहाँ पे भी डिवाइडेड बाय n ओमेगा। ऐसे पहले भी आप कॉमन लेके निकाल सकते थे बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी देखिए हम लोग निकाल लिए बाहर, तो भाई माइनस 1/n ओमेगा कॉमन ले रहे हैं, तो भाई यहाँ से माइनस क्योंकि बाहर ले लिया, तो भाई ये तो बचेगा सिर्फ क्या, ये तो कट गया ना t से t, तो बचेगा cos n इंटू 2π, और क्योंकि भाई यहाँ से माइनस बाहर निकाला है साइन ना, कॉमन लेके माइनस, तो यहाँ पे माइनस था नहीं, तो एक माइनस यहाँ पे आएगा आपका, समझे? तो ये हो जाएगा cos n इंटू 2π माइनस cos n पाई। अब देखिए भाई हम लोग को पता है कि भाई n का वैल्यू, क्योंकि n मेरा इंटीजर है, तो n का वैल्यू कुछ भी रखिए भाई, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रखिएगा, तो भाई जैसे 1 अगर आप पुट करते हैं तो 1 इंटू 2π, तो अगेन cos 2π का वैल्यू क्या होता है, 1 के बराबर होता है। उसी तरीके से अगर आप n का वैल्यू 2 रखते हैं भाई, 2 2 4π, तो 4π का वैल्यू क्या होगा, अगेन 1 आएगा। 3 रखते हैं तो 3 2 6, यानी 6π का अगेन 1 वैल्यू आएगा, समझे? तो इस वाले टर्म का जो वैल्यू आएगा ये 1 के बराबर होगा भाई। और अगर हम लोग इस वाले की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वैसे का वैसे ही है, और यहाँ पे इसका वैल्यू 1 माइनस ये हो जाएगा cos n पाई, ठीक है। तो ये मेरा I2 का वैल्यू आ गया भाई। अब आते हैं I3 के ऊपर। तो I3 पहले देखते भाई, I3 क्या है मेरा, I3 ये है T2 इंटू साइन n ओमेगा T2 इंटू dt2, यानी अगेन ये क्या हो जाएगा, u इंटू b पे टूटेगा भाई, यानी बाई पार्ट रूल एक तरीके से अप्लाई करना पड़ेगा। और इसमें अगेन देखिए लिमिट है t/2 से लेके t तक। तो आते हैं हम लोग I3 के ऊपर। तो I3 का जो वैल्यू भाई हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है, I3 इक्वल टू इंटीग्रेशन है आपका t/2 से लेके t, ये है आपका t2 इंटू साइन
एन ओमेगा टी टू इंटू डी टी टू। तो अगेन हम लोग यहाँ पे बाई पार्ट रूल यूज करेंगे। तो भाई ये मेरा u है और ये मेरा v है, तो भाई u को वैसे का वैसे ही रखेंगे और v को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं भाई। तो साइन का इंटीग्रेशन कर लीजिए, क्या हो जाएगा माइनस कॉस एन ओमेगा इंटू टी टू डिवाइडेड बाई एन ओमेगा, और लिमिट हो जाएगा, ये पूरे पे लिमिट चढ़ेगा, पूरे पे लिमिट चढ़ेगा t/2 से लेके t तक। अब आते हैं माइनस। तो भाई अब हम लोग को होल इंटीग्रेशन करना पड़ता है t/2 से लेके t, और सबसे पहले हम लोग u को क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएट। तो u क्या है हमारा t2 है, तो dt2 अपॉन dt2, उसका डिफरेंशिएशन कर लिया हम लोगों ने, इनटू यहाँ पे होता है v का इंटीग्रेशन, यानी साइन एन ओमेगा t2 इंटू dt2, और फिर हम लोग का यहाँ पे ये बड़ा वाला ब्रैकेट बंद होगा भाई, ठीक है, dt2। तो सबसे पहले भाई देखिए हम लोग इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए ना, एक मिनट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप करते हैं। यहाँ पे पहले देखिए ये तो वैसे वैसे रख दिया हम लोगों ने, यहाँ पे देखिए माइनस है माइनस दे दिया। सबसे पहले हम लोग का इसका डिफरेंशिएशन 1 के बराबर होगा, तो 1 इंटू समथिंग, तो भाई यही बचेगा, और फिर इसका इंटीग्रेशन कीजिए पहले। तो साइन एन ओमेगा t2 का इंटीग्रेशन करें तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एन ओमेगा इंटू t2, और नीचे हो जाएगा एन ओमेगा। समझ में आया भाई, इसका डिफरेंशिएशन तो 1 ही आएगा, तो 1 इंटू समथिंग, तो भाई यही बचेगा, तो इसका फिर इंटीग्रेट किए तो भाई यही आएगा, माइनस कॉस एन ओमेगा इंटू t2 डिवाइडेड बाई एन ओमेगा, और फिर इसका मुझे होल इंटीग्रेशन करना है, समझे, t2 के टर्म में। ये वाला तो वैसे का वैसे ही है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। हम लोग को पता है भाई ये जो आपका एन ओमेगा है और यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, इसको हम लोग बाहर ले रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, है ना, यानी माइनस 1 बाय एन ओमेगा बाहर ले रहे हैं, t2 को अंदर ले लेते हैं मल्टीप्लाई करके, ठीक है, या फिर एक बार मल्टीप्लाई करके फिर कॉमन ले सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, t2 इंटू कॉस एन ओमेगा t2, और इस पे पूरा पे लिमिट होता है भाई, ठीक है ना, यानी इस टर्म पे पूरा लिमिट हो जाएगा, जो कांस्टेंट वैल्यू हम लोगों ने बाहर ले लिया t/2 से लेके t, और यहाँ पे देखिए माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई, और ये इस तरीके से हम लोगों ने रख दिया है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। हम लोगों ने अब यहाँ पे लिमिट पुट किया भाई, माइनस 1 बाय एन ओमेगा, सबसे पहले अपर लिमिट पुट करते हो, t2 की जगह t हो जाएगा, कॉस n यहाँ पे ओमेगा 2π/t, और यहाँ पे अपर लिमिट हो जाएगा t, माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं तो t2 की जगह अगेन क्या हो जाएगा, t/2, क्योंकि लोअर लिमिट t/2 है, इंटू कॉस n ओमेगा वैल्यू यहाँ पे डाल दिया हम लोगों ने 2π/t, और इंटू यहाँ पे t2 की जगह लोअर लिमिट यानी t/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने इसका कहानी खत्म कर लिया। अब आते आगे, प्लस है, प्लस दे देंगे, इसमें देखिए 1 बाय एन ओमेगा कांस्टेंट, इसको बाहर ले लिया हम लोगों ने। अब इसका सिर्फ इंटीग्रेशन करना है भाई, तो क्या हो जाएगा, साइन एन ओमेगा t2 डिवाइडेड बाय एन ओमेगा, और लिमिट हो जाएगा t/2 से लेके t तक। क्लियर हो गया। अब देखिए भाई इसमें जो कटेगा काट देते हैं, अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या बच गया, t इंटू कॉस एन 2π माइनस t/2 कॉस एन पाई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भाई ये एन ओमेगा, इसको भी बाहर ले लेते हैं कॉमन करके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, साइन, यानी लिमिट पुट कर दे रहे भाई, तो साइन एन ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे 2π/t, और अपर लिमिट है मेरा t, माइनस साइन एन ओमेगा वैल्यू अगेन 2π/t इंटू लोअर लिमिट क्या है, t/2 है भाई, t से t खत्म, 2 से 2 खत्म, t से t ये भी खत्म, तो जो बचेगा उसको लिखते हैं। तो इसमें देखिए नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। देखिए भाई ये जो वैल्यू है ना, cos n इंटू 2π, इसका वैल्यू 1 के बराबर होगा, क्योंकि n का वैल्यू n इंटीजर है, 1 2 3 4 कुछ भी रखिए, तो भाई ये हमेशा इवन में आएगा, ठीक है। जैसे 1 रखेंगे तो 2π, cos 2π का वैल्यू 1 होता है, 2 रखेंगे 2 टू 4π हो जाएगा, यानी cos 4π का वैल्यू 1 आएगा अगेन, है ना, तो इसका वैल्यू 1 आएगा, तो 1 इंटू टी करेंगे तो भाई इसका वैल्यू क्या आएगा, t ही आएगा, माइनस ये वैसे का वैसे रख दिया हम लोगों ने। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो वैसे का वैसे ही है, प्लस 1 बाय एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे क्या बचेगा आपका, ये हो जाएगा साइन
n इंटू 2 पाई, और n यहाँ पे इंटीजर है 1 2 3 कुछ भी रखें तो भाई इसका वैल्यू 0 ही आएगा। इसका वैल्यू देख लीजिए अगेन क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ साइन n पाई बचेगा भाई, तो इसका वैल्यू भी 0 आएगा, है ना। तो ये 0, तो 0 इंटू इसके साथ 0 करना भाई 0, यानी पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाए यानी खत्म हो गया। ये सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, ये वाला पार्ट। अब इसमें भी देखिए यानी क्या है आपका, यहाँ पे देखिए ये भी t था ये भी t था, है ना। तो t को हम लोगों ने कॉमन ले लिया भाई, तो बाहर ले लिया, माइनस पहले से ही था, n ओमेगा पहले से ही था, तो यहाँ पे क्या बचेगा, t तो बाहर ले लिया, तो 1 माइनस 1/2 cos n पाई। क्लियर हो गया, ठीक है भाई। तो ये आ गया मेरा I3 का वैल्यू, I3 का वैल्यू, ठीक है, माइनस t बाई एन ओमेगा 1 माइनस 1/2 इंटू कॉस n पाई। तो I3 भी हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया भाई, I1 I2 I3, है ना। अब हम उसका वैल्यू पुट करते हैं भाई। तो यहाँ पे देखिए जो इक्वेशन था हम लोग का फर्स्ट में वो लिखा हुआ है, फर्स्ट पेज में इक्वेशन था ना भाई, वही चीज़ तो यहाँ पे लिखा है। इसको हम लोगों ने I1 बोला था, इसको I2 बोला था, इसको I3 बोला था, है ना। तो देखिए आप कि भाई I1 के साथ ये I1 है ना, इसका मल्टीप्लाई है ना 1/t, I2 के साथ तो कुछ नहीं है, I3 के यहाँ पे देखिए माइनस 1/t था, और इधर बाहर में देखिए 4a/t था, है ना। तो इसी इक्वेशन को मैंने यहाँ पे लिखा फिर से, इक्वेशन हम लोग का स्टैंडर्ड इक्वेशन का वैल्यू हम लोग लिख दिया यहाँ पे, bn इक्वल टू 4a/t, यहाँ पे 1/t था, यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे आपका सीधे सीधे माइनस 1/t था। अब भाई I1 का वैल्यू, I2 का वैल्यू, I3 का वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, तो 4a डिवाइडेड बाई t वैसे का वैसे छोड़ दिया हम लोगों ने, 1/t यहाँ पे है, ठीक है, मल्टीप्लाई, है ना। इसका वैल्यू हम लोग जस्ट निकाला है माइनस t/2n ओमेगा कॉस n पाई, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आते हैं इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू यानी I2 है, तो I2 का वैल्यू मेरे ख्याल से माइनस आया था भाई, ठीक है। इसका वैल्यू माइनस में तो प्लस माइनस माइनस ही होगा, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। I2 का वैल्यू अगर आप देखते हैं आगे माइनस लगा है ना, माइनस, तो वही चीज़ है भाई कि यहाँ पे जो आप पुट कर तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, ये हो जाएगा 1/n ओमेगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस n पाई। और I3 का वैल्यू अभी जस्ट देखिए, I3 का वैल्यू अगेन माइनस है, तो एक माइनस यहाँ पे पहले से था और एक माइनस इसका भी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/t इंटू इसका वैल्यू क्या है, t/n ओमेगा 1 माइनस कॉस n पाई डिवाइडेड बाय 2। क्लियर हुआ। तो ये हम लोगों ने भाई पूरा का पूरा वैल्यू पुट कर दिया। अब जो कटेगा काट दे, t से t खत्म हो जाएगा भाई ये, उसके बाद यहाँ पे भी t से t खत्म हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे, तो नेक्स्ट पेज पे देखिए हम लोगों ने क्या किया है यहाँ पे, ठीक है, t से t खत्म हो गया भाई। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ माइनस, यहाँ पे माइनस बचा हुआ है, ओके, माइनस, एक मिनट, यहाँ पे माइनस बचा ना, तो माइनस कॉस n पाई डिवाइडेड बाय 2n ओमेगा, यही तो है, माइनस कॉस n पाई डिवाइडेड बाय 2n ओमेगा, ठीक है। यहाँ पे एक्स्ट्रा मैंने 1 ऐड किया है समझाने के लिए, भी समझिए पहले, ये जो हाईलाइट करके लिख रहा हूँ उस पर पहले फोकस कीजिए, ठीक है। ये बचा यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बचेगा भाई, माइनस, ठीक है, 1/n ओमेगा, और ब्रैकेट में यहाँ पे देखते हैं, ओके, ब्रैकेट तोड़ के हम लोग लिख दिया भाई, तो इसको ब्रैकेट तोड़ते हैं प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, देखिए माइनस 1/n ओमेगा हो गया, अगेन यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस से प्लस हो जाएगा, कॉस n पाई अपॉन n ओमेगा, यही है ना, कॉस n पाई अपॉन n ओमेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे t से t खत्म हो गया, तो यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे सिर्फ और जो बचा 1/n ओमेगा, तो उसको मल्टीप्लाई करते तो क्या आएगा, प्लस में आएगा, प्लस में, ठीक है, 1/n ओमेगा प्लस 1/n ओमेगा, और यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस ही आएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस n पाई डिवाइडेड बाई 2, और ये n ओमेगा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गया ना, कॉस n पाई और 2 इंटू n ओमेगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कर लिया भाई। अब जो कटेगा काट देते हैं, ये कट गया, ये प्लस माइनस में है। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है भाई कि ये अभी 1 छोड़ दीजिए, तो कहना मतलब क्या ना, ये हाफ है भाई, 1/2 है, और इसको भी अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये भी 1/2 है,
है ना। इसमें भी देखिए cos n पाई है, n पाई अपॉन n ओमेगा, इसमें भी cos n पाई n ओमेगा, यानी ये भी आधा है और ये भी आधा है, हाफ हाफ, है ना। और दोनों का साइन सेम है, माइनस में इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना भाई। यानी ऐसे समझिए ना इसको, आप देखिए इसको और इसको जोड़ दीजिए भाई, समझे तो क्या होगा, दोनों को जोड़ने तो क्या हो जाएगा 2 cos n ओमेगा अपॉन 2 इंटू एन ओमेगा, तो 2 से 2 कट जाएगा ना, तो यही तो बचेगा, तो वही लिखा हुआ है, और माइनस में रहेगा cos n पाई, ऐसा समझिए हाफ ये है हाफ ये है, तो दोनों को जोड़ेंगे भाई तो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। यानी नीचे से 2 खत्म हो जाएगा, समझे। और ये वैसे का वैसे ही है, प्लस cos n इंटू पाई अपॉन एन ओमेगा, तो भाई देखिए ये माइनस में प्लस में तो कट जाएगा, यानी बी एन का वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा। तो ट्रायंगुलर वे में भाई आपका बी एन यानी साइन के साथ होता है ना, साइन का भाई ना ही ऑड इंटीजर आएगा, यानी ना ही ऑड हार्मोनिक्स होगा ना ही इवन हार्मोनिक्स होगा, क्योंकि बी एन मेरा 0 होता है भाई। अब आते हैं नेक्स्ट जो है कैलकुलेशन ऑफ ए एन। तो ए एन के लिए भी भाई सेम मेथड देखिए, ए एन का जो हम लोग का जनरल फार्मूला है भाई, ये हम लोग लिख दिया यहाँ पे, ए एन इक्वल टू 2 बाई टी, इंटीग्रेशन है 0 से लेके टी, एफ टी इंटू कॉस एन ओमेगा टी इंटू डी टी। तो अब हम लोग के पास जो फंक्शन है भाई, ये हाफ पीरियड में अलग है, हाफ पीरियड में अलग है, तो यहाँ पे देखें 2 बाई टी वैसे का वैसे रख दिया हम लोगों ने, एफ टी के जगह हम लोग का भाई आधे साइकिल में क्या है 0 से लेके टी बाई 2 में जो फंक्शन है मेरा ये, ठीक है, और इनटू जो कॉस एन ओमेगा है ना, इसको हम लोगों ने वैसे का वैसे रख दिया। फिर रिमेनिंग हाफ साइकिल के लिए क्या हो जाएगा, ये हम लोग का फंक्शन का वैल्यू था रिमेनिंग हाफ साइकिल 2a इंटू 1 माइनस टी टू बटा टी, और यहाँ पे जो फंक्शन था आपका कॉस एन ओमेगा, है ना, इस तरीके से लिख दिया भाई हम लोगों ने, ठीक है। हाफ साइकिल में ये t1 के साथ वेरिएबल वेरी कर रहा था और ये t2 के साथ वेरी कर रहा था। अब देखिए हम लोग भाई इस 2a को बाहर ले लेते हैं, क्योंकि भाई दोनों में है, तो 2a को बाहर 2 टू 4a हो जाएगा, और पहले से t है ही। और अब यहाँ पे देखिए 1 बाई टी, यहाँ पे तो 2 तो बाहर ले लिया हम लोगों ने, यहाँ से भी 2 बाहर ले लिया भाई। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है 1 बाई टी है, तो 1 बाई टी कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लिया हम लोगों ने, और यहाँ बचा क्या t1 इंटू कॉस, तो ये हम लोग लिख दिया इस तरीके से। यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, इसको पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ यही बचेगा, और फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका मल्टीप्लाई तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और इसका 1 बाई टी क्या है कॉन्स्टेंट है, तो बाहर ले लेंगे, यानी सेपरेट करके लिख रहे हैं, ये क्या हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ t2 इंटू कॉस एन ओमेगा t2 इंटू डी टू बचेगा भाई, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर लिया, सो मल्टीप्लाई करके फिर इंटीग्रेशन को सेपरेट करके लिख लिया है। अब देखिए भाई इसमें अगेन हम लोग क्या हो जाएगा, ये एक इंटीग्रेशन है ना, एक ये इंटीग्रेशन एक ये इंटीग्रेशन, तो तीन तीन इंटीग्रेशन को एक साथ कर नहीं सकते, तो अगेन हम लोगों ने क्या किया है अलग अलग, इसको अगेन I1 मान लिया है, इसको अगेन I2 मान लिया है, इसको अगेन I3 मान लिया है, क्लियर हो गया। तो भाई जो I1 है इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मतलब बेसिक तरीके से 4a वैसे का वैसे ही है अपॉन t1, है ना, ये हो जाएगा 1 बाई टी, 1 बाई टी के साथ ये मल्टीप्लाई था, इसका वैल्यू हम लोग I1 मान लिया भाई, कोई दिक्कत नहीं, प्लस है प्लस दे दिया, यहाँ पे क्या है कुछ नहीं तो I2 लिख देंगे, आगे क्या है माइनस, और इसके साथ 1 बाई टी के साथ मल्टीप्लाई है I3, तो ऐसे भी आप दिखा सकते हैं भाई। अब हम लोग आते हैं I1 का वैल्यू कैलकुलेट करने पे। I1 मेरा ये लिख दिया हम लोगों ने। अब भाई ये मेरा U है और ये मेरा V है, तो U को वैसे का वैसे ही रखते हैं, V को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, तो cos का इंटीग्रेशन तो साइन हो जाएगा, है ना, और लिमिट हो जाएगा आपका पूरे के ऊपर, लिमिट हो जाएगा आपका, है ना, ये तो इंटीग्रेशन करने पे है, लिमिट है 0 से लेके t बाई 2, फिर माइनस है फार्मूले के हिसाब से, फिर होल इंटीग्रेशन 0 से लेके t बाई 2, और अंदर में क्या होता है इसका पहले डिफरेंशिएशन कीजिए, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो भाई dt1 अपॉन dt1, तो भाई क्या आएगा आपका 1 आएगा, तो 1 लिखने को मतलब नहीं है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन करके 1 ही आएगा, तो 1 लिखने को मतलब नहीं है। फिर इसका इंटीग्रेशन कीजिए, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, ठीक है भाई, और फिर जो बचा उसका फिर से मुझे होल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा t1 के टर्म में, समझ में आया। तो क्योंकि bn में भाई bn कैलकुलेशन में मैंने आपको पूरा डेप्थ में समझाया, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बार बार सेम प्रोसेस को रिपीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा हम लोग स्टेप्स को कम करते चले जा रहे हैं। अब देखिए भाई हम लोग लिमिट पुट करते, तो भाई t1 की जगह पहले पुट कीजिए, अपर लिमिट क्या है t बाई 2 साइन n, ओमेगा की जगह वैल्यू 2 पाई बाई टी, और अपर लिमिट क्या हो जाएगा t बाई 2, माइनस लोअर लिमिट के केस में क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट भाई 0 है, तो t1 का 0, तो 0 इंटू समथिंग 0 0 हो जाएगा, है ना, तो लिखने को मतलब नहीं भाई, डायरेक्ट हम लोग 0 लिख दिया, ठीक है।
अब देखिए हम लोग का भाई तो जीरो लिखने का मतलब नहीं है भाई, इसको हटा देते हैं हम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, माइनस यहाँ पे माइनस दे दिया भाई, इसका कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे ओमेगा छूट गया, 1/n ओमेगा कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ ये बचा, तो इसका भाई इंटीग्रेशन करना है। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस n ओमेगा t1, उसका जो कोफिशिएंट है वो नीचे आ जाता है, और लिमिट हो जाएगा आपका 0 से लेके t/2। क्लियर हो गया। अब आते हैं आगे, तो भाई और यहाँ पे नीचे में n ओमेगा था ना, ठीक है, इसको चलने देते हैं। अब देखिए भाई, अगर आप यहाँ पे देखिए t से t खत्म, 2 से 2 खत्म, तो साइन पाई का वैल्यू अगर आप निकालते हैं, साइन n पाई, n जहाँ पे इंटीजर है 1 2 3, कुछ भी वैल्यू रखिए भाई n का, तो भाई साइन जैसे 2 1 पाई रखेंगे तो भाई साइन का वैल्यू 0 होता है, साइन पाई 2 रखेंगे तो साइन 2 पाई 0, साइन 3 पाई 0, है ना, तो पूरा टर्म 0 भाई, ऊपर का 0 तो भाई 0 समथिंग डिवाइडेड है ना, 0 ही आएगा, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आगे बढ़िए, एक माइनस यहाँ पे, एक माइनस यहाँ पे, तो माइनस में प्लस हो जाएगा, ये 1/n ओमेगा बाहर ले लेते तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर, यानी 1/n स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे लिमिट पुट कीजिए, अपर लिमिट क्या हो जाएगा, cos n ओमेगा हो जाएगा 2π/t इंटू अपर लिमिट क्या है t/2, माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगा भाई, ये तो हम लोगों ने बाहर ले रखा ना, इसमें से पुट कीजिए तो भाई cos 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लोअर लिमिट 0, 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ ये भाई, ठीक है, ये हो जाएगा cos 2 से 2 t से t खत्म, 2 से 2 खत्म, तो cos n पाई -1 हो जाएगा। तो ये आ गया I1 का वैल्यू भाई। अब आते हैं आगे, I2 के वैल्यू पे आते हैं, तो I2 है क्या मेरे पास, तो I2 पहले देखते हैं, तो bn चल रहा है ना, अभी हम लोग an के ऊपर बात कर रहे थे, तो I2 भाई देखिए ये है I2 मेरा, इंटीग्रेशन t/2 से लेके t cos n ओमेगा t, है ना, तो उसको हम लोग करते हैं, तो सिंपल इंटीग्रेशन है भाई, क्योंकि इसमें भाई एक ही टर्म है cos n ओमेगा t, तो उसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, क्या हो जाएगा, साइन n ओमेगा t2 डिवाइडेड बाय n ओमेगा, है ना, लिमिट हो जाएगा t/2 से लेके t, तो उसमें लिमिट पुट, अपर लिमिट पुट करते पहले, तो ओमेगा जाएगा 2π/t, और अपर लिमिट t है, माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगा n इंटू ओमेगा वैल्यू 2π/t, यहाँ पे लोअर लिमिट t/2, और नीचे में यहाँ पे भी n ओमेगा है, यहाँ पे वही n ओमेगा है, तो 1/n ओमेगा कॉमन ले लेते हैं पहले, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इतने के बराबर, t से t खत्म, t से t खत्म, 2 से 2 खत्म, ठीक है, तो देखिए है ना 2πn, ये तो इसका वैल्यू 0 ही होगा भाई, ठीक है, इसका वैल्यू इसका 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू 0, तो 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, यानी I2 जो होगा मेरा 0 आएगा। अब आता है I3 के ऊपर भाई, तो I3 क्या है मेरे पास, I3 ये वैल्यू I3 T2 इंटू कॉस n ओमेगा T2 इंटू T2, ठीक है, तो ये T2 इंटू कॉस n ओमेगा T2 इंटू dt2, और इंटीग्रेशन आपका t/2 से लेके t तक। तो अगेन यहाँ पे बाई पार्ट्स रूल यूज़ करेंगे भाई, तो जो फर्स्ट टर्म है ये u है मेरा, ये भी है, तो u को वैसे का वैसे रखते हैं, इसका इंटीग्रेशन किया तो cos का इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा, और लिमिट हो जाएगा पूरे के ऊपर, ठीक है, t/2 से लेके t, माइनस फार्मूले के हिसाब से इंटीग्रेशन t/2 से लेके t तक। सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करना भाई, है ना, t2 के टर्म में, तो भाई dt2 अपॉन dt2, है ना, 1 आएगा, तो 1 लेने को मतलब नहीं है, फिर इसका इंटीग्रेशन, तो भाई cos का इंटीग्रेशन तो साइन हो जाएगा, है ना, और फिर इसका फिर से हम लोग को भाई d2 के टर्म में, यानी t2 के टर्म में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं भाई, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लीकेशन, तो 1/n ओमेगा कॉमन ले लिया हम लोगों ने, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सबसे पहले लिमिट पुट कर रहे हैं, ये तो कॉमन ले लिया, अब लिमिट पुट की, अपर लिमिट t2 की जगह t हो जाएगा, इंटू साइन n इंटू 2π/t, ओमेगा वैल्यू है, यहाँ पे भी t2 का वैल्यू पुट करना ना, तो अपर लिमिट क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, माइनस अब लोअर लिमिट भाई, तो लोअर लिमिट क्या है, पहले t2 की जगह पुट कीजिए, t/2 इंटू साइन n इंटू 2π/t, ओमेगा वैल्यू डाल दिया, अब लोअर लिमिट पुट कीजिए, यहाँ पे भी t2 है ना, तो इसके क्या हो जाएगा, t/2 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे आते भाई, इसका हम लोग को इंटीग्रेशन करना, तो भाई एक माइनस पहले से था, एक माइनस इसका भी है, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन हो गया, लिमिट हो गया आपका t/2 से लेके t तक। अब यहाँ पे देखिए जो कटेगा काट देते हैं, t से t खत्म हो जाएगा, ये खत्म, ये खत्म, है ना, तो ओवरऑल देखिए हम लोग को पता है भाई कि ये साइन n पाई,
है ना, n 2 पाई, और ये भी आपका साइन है ना, जीरो हो जाएगा इसका टर्म, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा भाई, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, क्योंकि साइन एन, एन का वैल्यू 1 2 3 कुछ भी रखिएगा है ना, तो जीरो ही आएगा, और इसका भी वैल्यू जीरो आएगा, तो ये खत्म हो गया। अब बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ ये वाला, आगे प्लस था यहाँ पे लगा हुआ, तो भाई यहाँ पे लिमिट पुट करते हैं पहले। अच्छा एक चीज़ और समझिए भाई, सबसे पहले देखिए हम लोगों ने क्या किया ना, क्योंकि इसका भाई मुझे फाइनली इंटीग्रेशन करना, तो 1/n ओमेगा को हम लोगों ने क्या किया, पहले कॉमन लिया, ठीक है, बाहर ले लेंगे तो भाई क्या हो जाएगा, देखिए इसका मैं करके दिखा रहा हूँ, 1/n ओमेगा बाहर ले लिया, इसका इंटीग्रेशन करते क्या हो जाएगा, माइनस कॉस n ओमेगा t2 डिवाइडेड बाय n ओमेगा, समझे। तो एक n ओमेगा और बाहर आएगा ना, तो इसको भी क्योंकि कॉन्स्टेंट बाहर लें तो भाई क्या क्या हो जाएगा, आप n स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो कहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, ओके ना। और यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि माइनस था, एक माइनस पहले से, तो प्लस यहाँ पे लगा ना उसके कारण, ठीक है, तो इस माइनस को हम लोगों ने कंसिडर नहीं किया। कॉस, ये कॉस n इंटू ओमेगा वैल्यू 2 पाई बाई टी इंटू अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, कॉस n ओमेगा वैल्यू 2 पाई बाई टी, और लोअर लिमिट क्या है, t बाई 2 है भाई, तो 2 से 2 खत्म, t से t खत्म, यहाँ पे भी t से t खत्म, तो बचा है क्या, सिर्फ और सिर्फ बचा भाई, ये तो जीरो हो गया, तो जीरो प्लस 1/n स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 1, क्योंकि भाई ये कॉस n इंटू 2 पाई है, तो n का वैल्यू कुछ भी रखिए 1 2 3 4 हमेशा इवन वैल्यू आएगा, और इवन है ना, जैसे इवन मतलब क्या भाई, cos 2 पाई, cos 4 पाई, cos 6 पाई है ना, उसका वैल्यू 1 के बराबर होता है, तो ये 1 माइनस जो आपका यहाँ पे बच गया, यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ cos n पाई बचेगा। क्लियर हो गया, तो ये भाई मेरा आ गया I3 का वैल्यू। अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, तो भाई मेरा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन था an इक्वल टू 4a डिवाइडेड बाई टी, यहाँ पे 1/t था, मल्टीप्लाई यहाँ पे हम लोग I1 का वैल्यू पुट करना था, I1 का वैल्यू पुट कर दिया हम लोगों ने, I1 का वैल्यू यही आया था ना, यही है I1 का वैल्यू, ये है आपका, प्लस में है 1/n स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस n पाई माइनस 1, यही है 1/n स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस n पाई माइनस 1। I2 वैल्यू जीरो था तो भाई जीरो रख दिया, ठीक है, यहाँ पे प्लस था तो जीरो रख दिया, और यहाँ पे आपका I3 का वैल्यू, तो I3 जो है आपका माइनस 1/t1 के साथ मल्टीप्लाई था, ठीक है, ठीक है, और ये हम लोग का I3 का वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई करके डाल दिया गया है ना अभी जस्ट। अब इसको सॉल्व करते हैं भाई हम लोग, तो इसमें देखिए, इसमें भी t यानी 1/t n स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है, इसमें भी आपका 1/t n स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है, सही बात है, तो हम लोगों ने भाई कॉमन ले लिया, तो पहले से ही देखिए यहाँ पे t था, एक t और आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, t स्क्वायर चढ़ जाएगा, ये n स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ऊपर में तो वैसे का वैसे ही रहेगा भाई, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ ये बचेगा, और यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बचेगा आपका है ना 1 इंटू 1 ही हो जाएगा भाई, तो उसको ब्रैकेट तो प्लस माइनस माइनस 1, और फिर हम लोग प्लस माइनस माइनस है ना, माइनस है ना, तो माइनस में प्लस हो जाएगा कॉस n पाई, ठीक है, ब्रैकेट तोड़ दिया हम लोगों ने, तो इस तरीके से भाई हम लोगों ने कर लिया। अब देखिए -1 यानी -2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका कॉस n पाई, अब देखिए 4a अपॉन टी स्क्वायर n स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा कॉस n पाई, ये दोनों एक है ना, तो 2 कॉस n पाई हो जाएगा, और ये -2 हो जाएगा, तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, तो 2 फिर से हम लोग कॉमन ले सकते हैं भाई, 4a इंटू टी सॉरी 2, ये हो जाएगा आपका कॉस n पाई -1, यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वायर n स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा वैल्यू डाल देते हैं भाई, 4a इंटू 2, इधर तो अब कुछ कर नहीं सकते हम लोग, ये वैसे के वैसे ही रहेगा, यहाँ पे देखिए टी स्क्वायर इंटू n स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर है ना, 2 बार वैल्यू डाल, 2 पाई बाई टी इंटू 2 पाई बाई टी, ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो भाई इसको करते हैं 4a इंटू 2 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर इंटू n स्क्वायर इंटू 2 जो 4 पाई स्क्वायर, और नीचे में जो t इंटू टी यानी टी स्क्वायर हो जाएगा, काट देते हैं, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर खत्म, 4 से 4 ये खत्म, ठीक है, इधर जो जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा, कॉस n पाई -1। अब सॉल्व करते हैं भाई, ऊपर में क्या आएगा 2a अपॉन, ये हो जाएगा n स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर
cos n पाई माइनस 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यही चीज आपका किया गया भाई, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए हम लोगों ने भाई ये cos n पाई है ना, cos n पाई की जगह हम लोग ये वैल्यू डाल सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। फूरियर सीरीज का अगर आपने एक भी लेक्चर स्किप नहीं किया भाई तो आपको समझ में आया होगा कैसे किया हम लोगों ने। समझ में आया, क्योंकि इसका वैल्यू इसके बराबर होता है। ठीक है, बाकी वैसे का वैसे। अब देखिए हम लोग सबसे पहले अगर n का वैल्यू, क्योंकि भाई यहाँ पे देखिए n है ना, यहाँ पे भी n है, तो n का वैल्यू अगर हम लोग इवन वैल्यू रखते हैं, जैसे मान लेते हैं n का वैल्यू 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 इस तरीके से रखते हैं। जैसे मान लेते हैं 2 रखते हैं भाई, तो 2 रखेंगे, इसका मतलब क्या -1 इंटू -1 है भाई, है ना, -1 का स्क्वायर है ना, तो भाई क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस यानी +1 बनेगा, यानी ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा +1 के बराबर। ये क्या है -1, तो कट जाएगा ये पूरा टर्म 0, तो 0 इंटू 0 0 आएगा, यानी n का वैल्यू जब 2 रखेंगे इसका वैल्यू 0 आएगा भाई। उसी तरीके से n का वैल्यू 4 रखिए, क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 4 चढ़ जाएगा, यानी -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, तो अगेन क्या हो जाएगा, ये +1 के बराबर हो, ये +1 हो गया, एक -1 यहाँ पे, तो कट जाएगा फिर से 0, है ना। तो इवन पे n का वैल्यू जब इवन रखेंगे भाई तो ये सारा वैल्यू 0 हो जाएगा, समझे, A8 A10 है ना, डॉट 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 जितना आगे चलना उतना। तो आप देख रहे भाई कि इसमें जो इवन हार्मोनिक्स हैं वो एक तरीके से एब्सेंट होते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग और ये n कैलकुलेट करना। n मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं ना, ft इक्वल टू a0 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी an इंटू कॉस n ओमेगा t प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn साइन n ओमेगा t। तो भाई मेरा bn तो पूरा 0 था ना, तो bn 0 इसमें तो क्या, साइन टर्म 0, साइन का ना ही इवन वैल्यू आएगा ना ही ऑड वैल्यू आएगा, तो 0 है इसमें। ट्रायंगुलर वेवफॉर्म में इसको हटा दीजिए यहाँ से, ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था a/2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भाई जो an का वैल्यू है ये इवन इंटीजर पे 0 है, इसका मतलब क्या कि भाई इसके अंदर इवन हार्मोनिक्स है ही नहीं, कोसाइन टर्म्स प्रेजेंट है लेकिन कोसाइन का भाई इवन वैल्यू 0 है, इवन टर्म्स एक तरीके 0 है, सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या मिलेगा, ऑड टर्म्स मिलेंगे। तो भाई देखिए अगर आप n का वैल्यू कोई ऑड इंटीजर रखते हैं, जैसे n इक्वल टू 1, 3, 5, 7 है ना, 9 इस तरीके से, तो भाई ऑड रखने पे क्या होगा, ये हम लोग का एक्चुअल फार्मूला था ये वाला। तो भाई यहाँ पे समझिए कि भाई n का वैल्यू अगर आप 1 रखते हैं तो -1 का पावर 1, भाई 1 लिखने का मतलब ही नहीं है, अपने आप में भाई पावर छुपा रहता है 1, तो भाई -1 ही होगा, है ना, इसका वैल्यू -1 होगा, एक -1 ही है, तो इसका मतलब कि अंदर में क्या होगा, -2 आएगा, -1 तो दोनों जुड़ जाएंगे ना भाई, -2 क्या हो जाएगा, बाहर में 2 है तो -2 इंटू 2 यानी -4a बनेगा, और नीचे में क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो भाई 1 ही आएगा, है ना। मतलब कहने मतलब क्या है ना भाई कि an का जो वैल्यू होगा ऑड इंटीजर पे, क्योंकि भाई अंदर में हमेशा क्या होगा, n इक्वल टू 3, 5 कुछ भी रखिए, इसका जो वैल्यू आएगा हमेशा क्या आएगा, -1 के बराबर आएगा, इसका वैल्यू -1, तो अंदर में हमेशा -2 बनेगा भाई, इसका जो वैल्यू आएगा ये -2 बनेगा, तो -2 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा, -4a अपॉन n स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर, ये आएगा एक्चुअल वैल्यू। अब यहाँ पे n की जगह 1, 2, 3 जो पुट करना है, तो भाई 1 पुट करना तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, है ना, तो क्या होगा, सीधे सीधे सिर्फ बचेगा ये, तो a1 का वैल्यू हो गया, a3 का वैल्यू हो गया, a3 का वैल्यू क्या हो जाए, यहाँ पे n का वैल्यू 3 रखें, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, समझे, ऊपर में तो वैसा वैसे ही रहेगा। उस तरीके से 5 रखेंगे भाई तो नीचे में 5 का स्क्वायर यानी 25 हो जाएगा। क्लियर हुआ, तो इस तरीके से समझना भाई। स्टैंडर्ड इक्वेशन था a0, ठीक है, ये मेरा कोसाइन टर्म, ये मेरा साइन टर्म, तो भाई देखिए a0 का वैल्यू मेरा ये था, bn का वैल्यू 0, an का वैल्यू मेरा ये है, एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ ऑड के लिए, है ना, 0 फॉर इवन इंटीजर, सिर्फ और सिर्फ ऑड पे आपको ये मिलेगा। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे, तो अगर हम यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखे तो भाई हम लोग का जो डीसी टर्म है, डीसी टर्म कितना है, a/2, ये वाला इक्वेशन के हिसाब से लिख रहा है, ये मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना, तो a0 का वैल्यू पुट कर दिया a/2, फिर इसका वैल्यू पुट करते हैं, तो इसका वैल्यू क्या है भाई, माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा था ना, देखिए यहाँ पे बार बार माइनस आ रहा था, यहाँ पे समझे, माइनस है ना भाई, माइनस है, ठीक है, तो यहाँ पे जब पुट करेंगे इनका वैल्यू तो प्लस माइनस माइनस ही होगा ना, समझे, ये माइनस हो गया a/2 माइनस 4a अपॉन पाई स्क्वायर इंटू कॉस ओमेगा टी, यानी n का वैल्यू जो 1 पुट किया तो ठीक है, 2 पे तो 0 होगा तो 0 लिखना मतलब नहीं भाई।
अब 3 पे आते तो 4a/9 इंटू पाई स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस 3 ओमेगा टी, माइनस ये हो जाएगा जब n का वैल्यू 4 पे तो 0 होगा, 5 पुट करते तो भाई ये आएगा, फिर आपका 6 पे तो 0 हो जाएगा, 7 पे देखिए इतना आएगा, ठीक है, फिर 8 पे डॉट 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 ऐसे आएगा, समझ में आया। तो यहाँ पे देखिए a/2, अब यहाँ पे कॉमन ले लिया हम लोगों ने, -4 पाई/पाई स्क्वायर, क्योंकि सब में है ना, सब में है ये, तो कॉमन ले लिया, तो अंदर में क्या बचेगा cos ओमेगा टी प्लस 1/9 cos 3 ओमेगा टी 1/25 cos 5 ओमेगा टी, ठीक है, इस तरीके से। तो भाई ये मेरा एक तरीके से ट्रायंगुलर वेवफॉर्म का क्या हो गया, एक तरीके से कंप्लीट फोरियर एनालिसिस हो गया है। तो हम लोग को समझ में आ रहा है भाई कि जो ट्रायंगुलर वेवफॉर्म है ये एक पीरियोडिक है, लेकिन ये नॉन साइनोसोडियल है, यानी इस पर हम लोग फूरियर अप्लाई कर सकते हैं। और फूरियर से हम लोग को क्या समझ में आ रहा है भाई, ट्रायंगुलर वेवफॉर्म जो है इसमें ये दो चीज से मिलकर बना है, एक डीसी टर्म और एक कोसाइन टर्म, और कोसाइन टर्म का भी कौन सा पार्ट, सिर्फ और सिर्फ ऑड वाला वैल्यू भाई, ठीक है, यानी ऑड इंटीजर या फिर ऑड हार्मोनिक्स। इसमें जो साइन टर्म है फिर चाहे ऑड हो या फिर इवन, वो एक तरीके से 0 है, क्योंकि bn का वैल्यू भाई हम लोग का 0 आया था। तो ये हम लोग का कंप्लीट फूरियर एनालिसिस हो गया भाई। अब नेक्स्ट सेशन से हम लोग बात करेंगे फिल्टर के ऊपर। अभी तक आपको समझ में आ गया भाई कि अगर आप किसी भी वेवफॉर्म को लेते हैं भाई, है ना, फिर चाहे आपका हाफ वेव का आउटपुट हो, फुल वेव का आउटपुट हो, स्क्वायर वेवफॉर्म हो, ट्रायंगुलर वेवफॉर्म हो, तो आप देख रहे हो इसमें डिफरेंट डिफरेंट एक तरीके से वेवफॉर्म छुपे हुए रहते हैं, फिर डिफरेंट डिफरेंट वेवफॉर्म से मिलकर के वो बने होते हैं, है ना। तो उन वेवफॉर्म को, जो छुपे हुए जो हिडन वेवफॉर्म है भाई, इसको अगर आप फिल्टर आउट करना चाहते हो, उसको सेपरेट करना चाहते हो, तो क्या चाहिए आपको, फिल्टर का रिक्वायरमेंट होगा ना। तो उसी हिसाब से हम लोग भाई फिल्टर डिजाइन करते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट सेशन से बात करेंगे भाई फिल्टर क्या होता है।